खबर ये आ रही कि सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की तैयारी की जा रही है। सीज फायर के बीच भारतीयों को निकालने की तैयारी में है। यूक्रेन के सुमी में फंसे हुए 800 भारतीय छात्र हैं। भारतीयों को बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की में बात हुई है। जेलेंस्की से बातचीत में मोदी ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरीके से सुमी में फंसे हुए भारतीय छात्रों को बाहर निकाला जाए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत हुई है 35 मिनट तक ये बातचीत रही है और इस दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था वो है भारत के 800 छात्रों को सुमी से निकालना। और आपको बताते हैं कि आखिर जो ये बातचीत हुई है इस बातचीत का सबसे अहम पॉइंट क्या रहा है। मनीष, मैं कहूंगा आप भी इस तरफ आ जाइए, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हो रही है उसमें यूक्रेन से बच्चों को निकाला जाता है, मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है, सबसे बड़ी बात आपको बता दें। इसके अलावा रूस यूक्रेन से जो बातचीत करके प्रधानमंत्री मोदी ने सराहना की है कि एटलीस्ट बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जाए। भारतीयों की मदद के लिए धन्यवाद दिया गया यूक्रेन को और यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की का धन्यवाद दिया। सुमी से भारतीयों को निकालने पर बड़ी चर्चा हुई है। 800 स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद है, उनको निकालना इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता है और इसको लेकर एक एक डिटेल्स में बातचीत की गई है। भारत को क्या मदद चाहिए यूक्रेन से उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आज जब सीज फायर हुआ है और साथ ही साथ बच्चों को निकालने के लिए भी बातचीत हो रही है जेलेंस्की के साथ। पीएम मोदी से जेलेंस्की की बातचीत पर ट्वीट भी आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के हमले को लेकर जानकारी दी गई है उनको, जेलेंस्की ने उनको जानकारी दी और भारत की मदद के लिए धन्यवाद दिया है जेलेंस्की ने। तो ट्वीट आपको बता दें, इन्फॉर्म्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अबाउट काउंटरिंग रशियन एग्रेशन। हमने प्रधानमंत्री मोदी को रूस के हमलों को लेकर जानकारी दी है। Appreciate the assistance to the citizens during the war and commitment to direct peaceful dialogue at the highest level. Grateful for the support to the Ukrainian people. #StopRussia. ये यूक्रेन की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को बताया गया कि रशियन जो लगातार हमले हो रहे हैं उसकी जानकारी दी गई है और साथ ही यूक्रेन की ओर से धन्यवाद दिया गया है जिस तरह से भारत की कोशिश हो रही है कि किस तरह से मदद पहुंचाई जाए। मदद पहुंचाई गई है यूक्रेन को भारत की ओर से और साथ ही साथ रशिया के साथ जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेलेंस्की से बात करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात करने वाले हैं और अब देखिए, पहले जेलेंस्की से बात की, अब पुतिन से बात करनी है और मसला यही है कि सुमी में फंसे हुए भारतीयों को बाहर कैसे निकाला जाए। जिस तरीके से पहले जेलेंस्की से बात की, फिर पुतिन से बात, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत की थी, जिसके बाद कुछ रास्ता निकला था छात्रों को वापस लाने का, लेकिन सुमी में फंसे हुए छात्र अभी भी भारत के लिए चुनौती है और उसी के लिए काम चल रहा है। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं उसके बाद? देखिए, जो सुमी में छात्र फंसे हैं तो हमने दो रास्ते देखे। एक तो रूस की तरफ का रास्ता है और रूस की बाउंड्री वहां से सिर्फ 48 किलोमीटर है जी। तो अब सवाल ये उठता है, अगर वो 48 किलोमीटर है तो हम इतनी दूर पोल्टोवा क्यों जा रहे हैं? उसका रीजन, खास रीजन यह है कि उस इलाके में जिनको हम अल्ट्रा नेशनलिस्ट कहते हैं यूक्रेनियन साइड से और कभी उनको नाजी भी कहा जाता है, उनका वहां पर बहुत प्रभुत्व है। और ये जानकारी मिलने से आपको याद होगा कि पहले एक बार और रास्ता खोला गया था, बीच में बंद करना पड़ा था, क्योंकि यह शक है कि अगर वहां से भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट का अटैक उनके ऊपर हो सकता है। इसीलिए अल्टरनेट रूट प्रेफर किया। यानी जिस बात का डर रशिया जता रहा था कि भारतीय छात्रों को होस्टेज किया जा सकता है, उस सिचुएशन से बदलने के लिए आप कह रहे हैं ये दो अल्ट्रा नेशनलिस्ट की तरफ से है, जिनके जो डीनाजिफिकेशन बार बार ये शब्द आया है, वो जो लोग वहां पर हैं वो बहुत एग्रेसिव भी हैं, बहुत रूड भी हैं, तो उनकी तरफ से कुछ भी हमला हो सकता है। एम्बेसडर त्रिपाठी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं जो बातचीत हुई? हाँ, देखिए, इस बातचीत में अब यह है कि ये चीज तो चर्चा मुख्य थी और मुख्य रहेगी अब पुतिन से बातचीत में कि वो इस युद्ध का में जो भी परिणाम हो, लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होगी इन लोगों को निकालने का। और जैसा कि जनरल साहब कह रहे थे कि पोल्टोवा से निकालना वो ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक होगा। हमारी ऑलरेडी वहाँ एक टीम पहुँच चुकी है मेरी जानकारी के हिसाब से, और सुमी के भारतीय छात्रों से ये कहा जा चुका है कि आप तैयार रहिए शॉर्ट नोटिस पे निकलने के लिए, ताकि जैसे ही आपको तो छात्र तैयार रहें, किसी भी क्षण निकलने के आदेश आ सकते हैं। और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक टीम पोल्टोवा पहुंच चुकी है। तो
तो अभी अभी यूक्रेन के रक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन ने जवाबी हमले और तेज करने का ऐलान किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो हमले से रूस को सरप्राइज करेंगे। यूक्रेन ने कहा है कि उसे सहयोगी देशों से हथियार और गोला बारूद मिला है और उन्हें उम्मीद है कि वो अपने अटैक से रूस को सरप्राइज करेंगे। अमित, ऐलान करके सरप्राइज करना, यह कौन सी वाली रणनीति? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।